तो अब जब मैं सेकंड ग्रेड में फ़ेल हुआ तो उसके बाद में वापस दूसरी सेकंड ग्रेड जस्ट आई ही थी, और उसके जैसे ही सेकंड ग्रेड में फ़ेल हुआ और उसके बाद जब दूसरी सेकंड ग्रेड आई, मैंने एक दिन भी ख़राब नहीं किया और रात दिन मेहनत करी। मतलब मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी है वो मैंने नहीं रखी, और जब पूर्ण रूप से मेहनत करी तो सेकंड ग्रेड का जैसे ही दोबारा रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट है वो एक प्रकार से पॉजिटिव आया, और उसमें मैं वो आराम से सफल हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सेकंड ग्रेड में मैं फ़ेल हुआ तो उसके बाद जस्ट दूसरी सेकंड ग्रेड आई, उसको मैंने टारगेट किया और उसमें मैं पास हुआ। और विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे सेकंड ग्रेड बन गया उसके बाद जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आया, मैं उस फर्स्ट ग्रेड में भी फ़ेल हुआ। उस फर्स्ट ग्रेड में जब मैं वापस पहली बार जब फर्स्ट ग्रेड दिया तो मैं फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल हुआ। तो फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल होने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे सारे साथी सेलेक्ट हो चुके थे। और अब देखिए मेरा फर्स्ट ग्रेड में मैं फ़ेल हुआ, उसके बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड के कई बैच लिए, फर्स्ट ग्रेड के ही बैच लिए फर्स्ट ग्रेड में फ़ेल होने के बावजूद। और जस्ट वापस जब अगली फर्स्ट ग्रेड आई तो मैंने बढ़िया तरीके से तैयारी करी, और उसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैंने वापस सिलेक्शन करवाया। इसी तरह से आरएएस की अगर मैं बात करूं तो 2010 से लेकर और 2018 तक यहाँ पे 10, 12, 13, 16 और 18 इन 5 आरएएस के अंदर चारों में मैं मेंस फेल हुआ, और पाँचों एक मैंने इंटरव्यू दे के मैं फेल हुआ। मतलब 500 आरएएस में मैं असफल हुआ। अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस के 4 कंटिन्यू अटैम्प्ट लिए, चारों बार मैं मेंस में फेल हुआ। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी सीजीएल लेवल पे मैं ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एसएससी मेंस में इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हुआ, और मेरी मेंस की कॉपियाँ चेक नहीं हुई। अगर मैं एसएससी पहले मैट्रिक लेवल आती थी, उस मैट्रिक लेवल में कंटिन्यू 2 बार फेल हुआ। ठीक है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मुझे बहुत अच्छे से याद है, करीबन मैं 15 से 20 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो आज जो आप मुझे देख रहे हो, आपको ऐसा लगता होगा कि सर कभी फेल नहीं हुए होंगे। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 एग्ज़ाम में फेल हुआ। तो बात ये नहीं, अच्छा अब जैसे वो फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं सेकंड ग्रेड में भी पास हुआ, हेडमास्टर में भी हुआ, फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ। जब ये सारे एग्ज़ाम पास किए ना, तो मेरी जितनी भी असफलताएं थी वो सारी दब गई। तो विद्यार्थियों होता है क्या, जब आप एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो 20 असफलताएं वहीं पे दब जाती है।